ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 932 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ तलवार ਦੀ रिपोर्ट, रोजाना पंजाब न्यूज़। हाँ सर, अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर गौतम देवगन है। मैं यहाँ पे एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ IDSP लैब सिविल हॉस्पिटल में। और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसमें सिविल सर्जन सर ने कहा था कि सारा स्टाफ अपना अपना RT-PCR टेस्ट करवाओ। तो हम लोगों ने भी नॉर्मल ऐसे अपना टेस्ट करवाया। हम इवनिंग में 5 लोग आते हैं IDSP लैब में, तो 5 ने करवाया। तो उसमें जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आ गया हम लोग। तो ऐसे तो हम बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम नहीं था, हमें बिल्कुल फिट थे। तो हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि डर भी गए थे, हम लोग काफ़ी शॉक थे। तो उस चक्कर में हमने दोबारा अपना टेस्ट रिपीट करवाया। तो जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। तो यही सारा बात हुई थी। लेकिन अब हमने कंप्लेंट वगैरह दी है, सिविल सर्जन सर को भी दी है, रिटर्न में भी दिया है। तो देखते हैं आगे क्या अभी रिजॉल्व हुआ है। अभी तक तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि क्या रीज़न था, क्या था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सैंपल उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे लापरवाही वाला काम नहीं होना चाहिए। सर, उस दिन 900 के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से आप भी थे। क्या आपको लगता कि जो 900 किए गए थे, मेरे कम से कम या सभी के टेस्ट दोबारा करवाए होंगे उनके, नहीं करवाए होंगे उनके? मेरे ख्याल से जो लोग उसमें पॉजिटिव आए थे, जिनको सिम्टम है उनको तो नहीं, जिनको सिम्टम नहीं है उनको हमारे सिविल सर्जन सर ने भी बोल दिया है कि जिनको सिम्टम नहीं है वो लोग अपना अपना टेस्ट एक बार रिपीट करवा लो। ये न्यूज़ में उन्होंने सर्कुलेट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा परसेंटेज पॉजिटिविटी, बहुत कम चांस होते हैं। 900 बहुत ज़्यादा केसेस हैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो क्या चाहते हैं, वो लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से बहुत मेहनत लगा के काम कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के सैंपल, 3-4 डिस्ट्रिक्ट के सैंपल उनके पास आते हैं। बस ये है कि कभी कभी चलो लापरवाही हो जाती है, यहाँ पे काम होता है, वहाँ पे गलती भी हो सकती है। लेकिन इस टाइम जो माहौल चल रहा है, मेरे ख्याल से गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किस जगह पे कमी नज़र आ रही है आपको? सर, ये तो जब यहाँ पे टेस्टिंग होती है वो लोग अच्छे से बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आई होएगी, क्योंकि टेक्निकल काम है, मशीनों का काम है, कोई भी फॉल्ट आ सकता है। इतना है कि चलो एक दिन में ही सारा कुछ पता चल गया, नेक्स्ट डे उसको रिजॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट डे 900 से 450 केसेस हो गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 50% केसेस में कमी आ गई थी। तो सर, आपने जो दूसरा टेस्ट करवाया था वो भी अंदर से ही करवाया था या बाहर? नहीं, हम लोगों ने गवर्नमेंट ही करवाया था, हम लोगों ने बाहर से नहीं करवाया। तो सभी की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई? हाँ, दोबारा सभी की नेगेटिव आई। जो हम लोग सभी बैठे हुए हैं यहीं पे, तो सभी की नेगेटिव आई है। हाँ जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्यूटी सिंह है। मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP लैब में काम कर रही हूँ। पिछले 1 साल से कोविड में ही मेरी ड्यूटी लगी हुई है, और इतने सालों में तो 1 साल में तो कोई इशू आया नहीं है। मगर इस बार ऐसे हो गया कि स्टाफ का ही सैंपल गया और स्टाफ में ही ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमने फिर ये मुद्दा उठाया कि ऐसा क्यों हुआ कि हम सारे के सारे पॉजिटिव कैसे आ गए। हम लोग 5 लोग हैं यहाँ पर इवनिंग स्टाफ के, और पाँचों के पाँचों सैंपल एक साथ ही लिए गए और सारे अच्छे से मतलब सैंपल कलेक्शन भी हुआ था। तो 5 की रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव आ गई और सबकी रेंज भी एक जैसी आई थी। इसलिए भी हमें लगा कि ये मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ। वैसे तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि हम लोग फैमिली में ही तब बैठे हुए थे जब हमें ये रिपोर्ट पता चली, घर पे ही थे। तो उसी टाइम से जो भी मेंटली ट्रॉमा होता है, आप सब लोग समझ ही सकते हैं, जिसके साथ भी होता है। फिर कुछ देर के बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, 5 के 5 हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर हमने दोबारा से अपने टेस्ट का वो किया कि हमें दोबारा टेस्ट करवाना है।
तो फिर हम लोगों ने दोबारा सैंपल दिए, हमने रैपिड भी करवाया, फिर हमने दोबारा RT-PCR भी किया। जब दोबारा नेगेटिव की रिपोर्ट आई तब थोड़ा सा हम लोगों को हुआ, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा वरीड थे। और फिर ये भी था हम लोगों को कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर बाकी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी ना कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने एक्शन लिया और एप्लीकेशन लिखी और सिविल सर्जन सर से बात की इस बारे में। तो अब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उन लोगों ने इसके ऊपर कर रहे हैं। फिर उनकी भी इंक्वायरी की वहाँ पर, मेडिकल कॉलेज की भी। तो अभी तक तो मतलब ये तो बहुत बड़ी वैसे तो मिस्टेक है, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पूरा इंडिया ही मतलब कि पूरा वर्ल्ड ही मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा है, हर कोई डरा हुआ है घर में। तो ऐसी लापरवाही तो होनी नहीं चाहिए, क्यों हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है ऊपर से, मगर हम लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई फॉल्ट ना हो, कहीं भी किसी की मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, कि हमारी ड्यूटी यही है। आप अपने परिवार में बैठे थे जब टेस्ट का आपकी रिपोर्ट आई, तो आपके परिवार का रिएक्शन कैसा था? वो लोग भी काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, मगर उन्होंने फिर भी हमें कहा कि आप एक बार टेस्ट रिपीट करा लो। उनको भी नहीं बिलीव हुआ कि हम लोग नॉर्मली थे, घर में कोई सिम्टम्स नहीं था, काफ़ी टाइम से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो उन्होंने भी हमें कहा कि दोबारा टेस्ट कराओ, वो लोग भी नहीं विश्वास कर रहे थे इस रिपोर्ट। तो जब हमारी फैमिली ने नहीं हम पे विश्वास किया तो हमें लगा हमारी रिपोर्ट देख के बाकी पब्लिक क्या विश्वास करेगी फिर टेस्ट पे। किसी के साथ भी वो लोग भी सोच सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये फेक रिपोर्ट। तो क्या आपको लगता है कि जो डेली टेस्ट किए जा रहे हैं 500 के पास, 600 के पास जो कोरोना पॉजिटिव है, उनमें भी कमी हो सकती है? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि हमने भी क्रॉस चेक किया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कभी कभार जैसे उस दिन हो गया था, बाकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आती हैं, इससे पहले तो कोई ऐसा हमें इशू लगा नहीं। पेशेंट रिपोर्ट्स हमारे पास ही लेके जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते ही हैं। आप इस लाइन में हो, हाँ आपको जी। तो पता चल गया। नॉर्मली जो लोग हैं जिनके सड़कों पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जो साइकिल पर जाते हैं, उनको घर मैसेज पहुंच जाता, वो कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट सही है या गलत है? इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को सिम्टम नहीं है, जो अपने आप को लगता है कि हम लोग स्वस्थ हैं बिल्कुल, और उनको कोई मैसेज आता है पॉजिटिव का, तो मेरे ख्याल से एक बार सैंपल रिपीट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। उनको सैंपल रिपीट करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में फ्री में सैंपल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार दोबारा रिपोर्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर दिक्कत है तो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है।